हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड 12th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। इससे पहले हम बहुत से चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, उनके वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ आप वो वीडियोस ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें चैप्टर 2 की, तो ये जो चैप्टर है राजस्थान बोर्ड में टोटल 3 नंबर का होता है। यहाँ से 3 नंबर में एक आपके एमसीक्यू, 1 नंबर का वेरी शॉर्ट टाइप और एक 1.5 नंबर का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जिसमें न्यूमेरिकल हो सकता है या फिर कोई डेरिवेशन हो सकती है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम आपके लिए एमसीक्यू और यहाँ से फिल इन द ब्लैंक नहीं आते हैं, इसलिए एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द फॉर्मूला to finding the energy stored in a capacitor is not one of the following। मतलब इन चारों में से कौन सा एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी ए, सी और डी जो हैं वो एनर्जी के फॉर्मूले होते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो याद रखिए प्यारे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के जुड़े हुए सभी क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करें, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में करेक्ट रिलेशन कौन सा होगा, तो याद रखिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं, और पोटेंशियल ग्रेडियंट की ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर होती है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की द डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन डिस्टेंस इनसाइड ए यूनिफॉर्म चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली जो चार्ज स्फेरिकल शेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, तो याद रखिए प्यारे बच्चों, अंदर उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स इज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कौन से होते हैं, तो याद रखिए नॉन कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द पोलर मॉलिक्यूल्स इन द फॉलोइंग इज। तो पोलर मॉलिक्यूल इसमें से कौन सा होगा, तो H2O जो है वो पोलर होगा, बाकी ये तीनों जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। इसके लिए आंसर आ जाएगा परपेंडिकुलर टू सरफेस। एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिया हुआ है, आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ी देर में हम बात करेंगे पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज सी नोट इट विल चेंज ड्यू टू इलेक्ट्रिक। यहाँ चेंज है ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम के, तो कितने टाइम्स चेंज हो जाती है, तो याद रखिए प्यारे बच्चों व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम के का कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाता है पैरेलल प्लेट के बीच में, तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है, और कितने टाइम्स इंक्रीज करती है, तो के टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सी इफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स इज हाफ। अगर दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर दो प्लेट है आपके पास, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दोनों प्लेटों के बीच की जो कैपेसिटेंस है वो सी है, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो डी है। अगर इस डिस्टेंस को हम हाफ कर दें तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो याद रखिए प्यारे बच्चों, कैपेसिटेंस जो है वो दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो 2 टाइम्स इंक्रीज, क्योंकि सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/d। तो अगर आप d जो है वो कम कर रहे हैं यानी कि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2C, ऑप्शन नंबर बी। ये थे एमसीक्यूज। अब बात करते हैं क्वेश्चन जो आपके 1.5 मार्क्स में या 1 मार्क्स में आ सकते हैं। इनका आंसर साथ में लिखा हुआ है, आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 है
the capacitor of 3 microfarad capacitance are connected in parallel, write the value of their equivalent capacitance। यहाँ पर आपके पास जो है वो आंसर लिखा हुआ है कि पैरेलल जब कॉम्बिनेशन होता है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, दोनों को ऐड करेंगे 6 माइक्रोफेरेड, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस बार के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, डिराइव आपको करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इन द एडजॉइनिंग फिगर। तो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो 1 पिकोफेरेड और 2 पिकोफेरेड है ये दोनों ही पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है और ये इन दोनों के साथ सीरीज में होगा। तो पैरेलल के लिए 3 पिकोफेरेड इसका आंसर हो जाएगा और उसके बाद जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आंसर लगाएंगे तो 2 पिकोफेरेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है कि जब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन। जब भी डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन होता है, मतलब प्लस और माइनस में सेपरेशन होता है, तो आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को और ज़्यादा बढ़ाओगे। अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को और ज़्यादा इंक्रीज करोगे तो ये टूट सकता है। तो जस्ट टूटने वाली जो स्ट्रेंथ होती है कि जस्ट टूटने ही वाला हो, उसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। और एयर के लिए आपको याद रखना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़ें, इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ ए इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसा होगा? तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, तो स्फेरिकल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, V और R के लिए आपको है ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करना है। तो V जो होता है पॉइंट चार्ज के लिए, फॉर्मूला क्या होगा? पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू KQ/R। तो यहाँ से R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ये इसका ग्राफ हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ लोकेटेड यहाँ पर। तो यहाँ से पॉइंट चार्ज के लिए आपको चार्ज और डिस्टेंस दे रखी है, तो ये आपको आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको ट्राई करें अच्छे से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो यहाँ पर हर जो क्वेश्चन है आप इनको ध्यान से पढ़ें। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिए प्यारे बच्चों, इस साल के लिए 10th क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आपको बतानी है, जो कि कितनी होती है, C इज इक्वल टू A∈0/D, ये आपको डिराइव करनी होगी। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है कि दो प्लेटों के बीच में हम वोल्टेज कम से कम रखें, पोटेंशियल बहुत कम रखें और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो, ये इसका जो है वो प्रिंसिपल होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करें। क्या लिखा है कि इन द गिवन फिगर टोटल कैपेसिटेंस ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बिटवीन A एंड B। यहाँ पर आपको टोटल कैपेसिटेंस यानी कि जो C नेट है वो आपको गिवन है 15 माइक्रोफेरेड, और आपसे कहा गया है कि जो C यहाँ पे ये जो C है मिसिंग वैल्यू है, इसको निकालना है। तो ये सीरीज में है तो 1/C नेट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। यहाँ से आप C नेट की जगह 15 रखोगे, यहाँ पर जो है वो 20 माइक्रोफेरेड रखोगे, यहाँ पर C, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 है 10 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड आर कंबाइंड इन सीरीज। सबसे पहले ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो 10/n यहाँ से हो जाएगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 10 × n हो जाएगा। यहाँ से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 इज कंप्लीटली फिल्ड विद द बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फुल्ली फील्ड डाइलेक्ट्रिक यानी कि k टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, तो 8 माइक्रोफेरेड यहाँ पर आंसर आ जाएगा। C इज इक्वल टू C0K। ड्रॉ डायग्राम फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके लिए आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। तो याद रखें इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ये वाला डायग्राम इसका बन जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, आप ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन 16 को और ट्राई करें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। PYQ है, आपके बोर्ड एग्जाम में पहले आ चुका है। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस जो है वो 8
पिकोफेरेड दे रखी है और कैलकुलेट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ एंड द स्पेस जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 से इसमें भर दिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ जो है वो कैपेसिटेंस आपको दे रखी है, यानी कि 8 इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है। अब क्वेश्चन में कहा है कि डिस्टेंस को अगर हाफ कर दिया जाए, तो यहाँ पर डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, जो कि कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू के, क्योंकि के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से 2, और ये जो डिस्टेंस है इसकी जगह हमें 8 गिवन है, तो 2 इंटू 8 इंटू 5, यहाँ से 2 और इसकी वैल्यू जो है वो 8 हमें दे रखी है क्वेश्चन में, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है वो 5 दे रखा है। तो 8 5 जा 40, 42 जा 80, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, राइट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम किसकी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ऐसा यूनिट होती है, तो वो होती है पोटेंशियल की। स्टेट वेदर दिस क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। 18 क्वेश्चन है, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट एट लीस्ट 3 प्रॉपर्टीज। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को यहाँ पर आपको डिफाइन करना है। तो ऐसा सरफेस जहाँ के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। 3 प्रॉपर्टी बतानी है। पहली ये बताओ कि वर्क जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 0 होता है। सेकंड ये हो सकती है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आप ये कह सकते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपको यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा 2। तो ये आपको डिराइव करना है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, डिराइव द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एमसीक्यू में जो हमने क्वेश्चन किया था, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ये आपको डिराइव करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 21, एनर्जी डेंसिटी। तो जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक डेंसिटी है, तो इसका फॉर्मूला आपको डिराइव करना होगा। तो इस प्रकार से आप ये डिराइव करें। क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। इसका आंसर जो है आप कमेंट करके जरूर बताएं। इससे पहले हमने ऐसा क्वेश्चन अभी किया है, तो इसका आंसर आप सभी ट्राई करें। यहाँ पर ये दोनों हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड है, और इनके साथ ये जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। इसका जो पहले आप इनको पैरेलल से और इसको दोनों को सीरीज से इसको करें, और फाइनल आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये आपको चैप्टर 2 से रिलेवेंट है। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलेंगे। तो अगर ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।